आज मेरी नींद सुबह 4:30 बजे खुली और 4:40 में मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो छत पे बैठ कर के और इतनी ठंडी-ठंडी हवा के बीच में पढ़ने का कुछ बात ही अलग होता है। और सुबह में मैं पहले ज्योग्राफ़ी से स्टार्ट की क्योंकि ज्योग्राफ़ी सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगती है। और जब मैं दोबारा क्लास कर रही हूँ अब ज्योग्राफ़ी की तो बहुत सारा चीज़ मुझे याद रहता है क्योंकि क्लास करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम कहीं भी कोर्स लिए हैं वहाँ हमारा सबसे पहले फ़ोकस क्या रहता है। जब मैं भी बैच ली थी तो पहले मैं शुरुआत में क्या करती थी, हमको डेली क्लास ख़त्म करना है, एक दिन में 8 क्लास 9 क्लास ऐसे करके ख़त्म करना है। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं देखी कि मुझे तो 50% चीज़ भी याद नहीं है जो मैं क्लास कंप्लीट की हूँ। और जब बहुत सारा क्लास हो जाता है उसके बाद याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसे मैं ज्योग्राफ़ी फिर से स्टार्ट की हूँ और ज्योग्राफ़ी के अभी मैं 14 लेक्चर देख रही थी और जो कि कंप्लीट करने के बाद मैं तुरंत 5 मिनट बाद उसका पूरा रिवीजन की। और आज क्लास में सर उत्तर के विशाल मैदान पढ़ाए हैं और ये देखिए सारा चीज़ पीडीएफ सर जितना भी बोर्ड पे पढ़ाते हैं पीडीएफ हमें दे देते हैं। तो उस पीडीएफ से हम उसका रिवीजन किए हैं और फिर हम हिस्ट्री का क्लास अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले अच्छे से मैं पीडीएफ को पढ़ लेती हूँ क्योंकि अभी तुरंत क्लास देखने के बाद अगर हम तुरंत रिवीजन कर लेते हैं 10 से 15 मिनट में तो वो चीज़ हमारे दिमाग में और अच्छे से सेट हो जाता है क्योंकि सर पढ़ाए होते हैं। और तो हमें तुरंत करेंटली हमारे माइंड में वो चीज़ रहता है क्योंकि हम भूलते कब हैं, तभी नहीं भूलते हैं क्लास देखने के बाद, 1 दिन 2 दिन के बाद भूलते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को दोबारा तभी पढ़ लें तो वो चीज़ अच्छे से सेट हो जाता है। तो उसी चीज़ पर अभी मैं काम कर रही हूँ कि कैसे हम याद रखें क्योंकि हमें बहुत कम याद था। मैं तो क्लास बहुत सारा कंप्लीट कर ली थी लेकिन याद ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो मुझे बोलती है कि याद नहीं रहता है, हम क्या करें। तो हम सबके साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो हम पढ़ते हैं याद नहीं रहता है। तो उसका एक ही सल्यूशन है कि हम बार बार उसे रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। अगर हम पढ़ा हुआ चीज़ रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा। तो अब मैं अपनी रूटीन को पहले से थोड़ा सा चेंज की हूँ कि दिन में मैं 5 या 6 लेक्चर ही कंप्लीट करूँगी लेकिन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है और साथ में रिवीजन भी करना है क्योंकि अब एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जितना टाइम नज़दीक आता है हमें अपनी स्टडी को और फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपने तरीका को बदलना पड़ेगा। तो सुबह में पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करूँगी डेली। और जैसे कि आज उठ के पढ़ी और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। इस टाइम नींद भी नहीं आती है, मन बहुत फ्रेश रहता है, माइंड हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ज्योग्राफी का रिवीजन करने के बाद अब मैं हिस्ट्री का रिवीजन करने आ गई हूँ। और जो लोग 2 ऑफिसर एकेडमी पर क्लास कर रहे होंगे उन सबको पता होगा कि शशि शरण सर मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिए हैं और अभी दूसरे सर हमारे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री भी बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पहले कंप्लीट हो गया तो उसे अगर हम छोड़ देंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। सो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए अभी मैं बंगाल विभाजन जो था उस वहाँ तक रिवीजन की हूँ और उससे आगे मैं अभी कल रिवीजन करूँगी क्योंकि 5-6 क्लास मैं इसमें रिवीजन करने के बाद फिर आगे एंशियंट हिस्ट्री का क्लास करने के लिए। और एंशियंट हिस्ट्री का भी मैं 7 लेक्चर आज कंप्लीट की और एक मेरा और बाकी है जिसे कि मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। तो उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और आज सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बारिश में पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी भी नहीं लग रही है और बाहर देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो थोड़ी सी मैं बाहर में बारिश की भी वीडियो बना ली। और बाबू मेरा नीचे में मम्मी के साथ था लेकिन मम्मी उसे ऊपर में लेके आ गई। तो 2 क्लास मैं कंप्लीट की, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। उसके बाद अपने बाबू को भी दवा पिला रही हूँ क्योंकि टाइम टाइम पे इसका दवा देना भी बहुत ज़रूरी है। तो बाबू का ध्यान रखते हुए मैं अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट कर पाती हूँ। और मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा साथ दे रही है मेरी माँ जो कि बाबू का अच्छे से ध्यान रखती है। तो मैं पूरी तरह से फ्री होकर के स्टडी करती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बाबू पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। पढ़ाई के अलावा बीच बीच में मेरा जो भी टाइम होता है सब बाबू के लिए होता है। और इसे मैं जल्दी से दवा पिला दी और बाबू अभी अपनी नानी माँ के पास चला जाएगा। उसके बाद मैं अपना मैथ का क्लास या रीजनिंग का क्लास देखती हूँ स्टार्ट करूँगी। तो इस टाइम मैं क्लास करने के बाद पहले बाबू को उनकी दादी माँ से बात करवाई क्योंकि बाबू की दादी माँ बाबू को बहुत मिस कर रही है। और बाबू अभी अपनी नानी माँ के गोद में देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है। और मैं यहाँ पे अपने लिए दूध और हॉर्लिक्स ली हूँ और अपना नेक्स्ट क्लास अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे शुरुआत की हूँ मैथ से क्योंकि पहले मैं सोची मैथ अभी कर लेती हूँ, रीजनिंग शाम में कंप्लीट करूँगी क्योंकि मैथ
कंप्लीट करने के बाद मेरे पास और भी सब्जेक्ट बचेगा, जो है पॉलिटी का और साथ में फिजिक्स का। तो पॉलिटी और फिजिक्स का क्लास पहले कर लेती हूँ, उसके बाद उस दोनों का भी रिवीजन करना है। और कल मेरा बायोलॉजी में क्वेश्चन आंसर जो 7.5 घंटे का मैम का क्लास था, उसमें बहुत बाकी ही है, क्योंकि पूरा मैं 7.5 घंटा नहीं कंप्लीट की थी। तो बीच में टाइम बचेगा तो उसे भी मैं कंप्लीट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं मैथ में जैसे कि परसेंटेज था, तो उसका मैं प्रिंट आउट भी निकाली हूँ क्वेश्चन का, तो उससे भी मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। क्योंकि जो थ्योरी हम पढ़ते हैं क्लास में, जब तक हम खुद से सेल्फ स्टडी करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमसे जल्दी बनेगा ही नहीं। क्योंकि क्लास में क्या होता है, बोर्ड पे सर बताते रहते हैं, तो तभी हमें लगता है कितना आसान है, मेरे से सॉल्व हो जाता है। क्योंकि करंट में तभी सर बताए रहते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो हमसे सॉल्व हो जाता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है। एग्जाम में हमारे पास बताने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो हम बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर बहुत प्रैक्टिस रहता है तब जाके जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनता है। और एग्ज़ाम में हमारे पास 1 मिनट का एक क्वेश्चन के लिए टाइम लगेगा। तो जब मैं KVS PRT का एग्ज़ाम दी थी तो उसमें भी 20 मार्क्स का मैथ था और सीटेड में भी 30 मार्क्स का था, जिसमें कि न्यूमेरिकल तो 15 मार्क्स का था। और लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम मेरा मैथ में ही जाता था, इसीलिए मैथ पे मैं ज़्यादा अभी फोकस कर रही हूँ। क्योंकि मैथ का प्रैक्टिस मैं खुद से बहुत ज़्यादा करती हूँ। जो क्लास में सर बताते हैं उसके अलावा भी सर A4 साइज में PDF मैथ का और रीजनिंग का अपलोड कर देते हैं PDF में, तो मैं वहाँ से डाउनलोड करके और वहाँ से मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप लोग कमेंट भी इसके लिए करते हैं कि मैथ प्रैक्टिस के लिए मैं कौन सा बुक ली हूँ, तो अभी मैं कोई बुक नहीं ली हूँ। देखिए जुलाई के लास्ट तक मैं बुक लेने वाली हूँ, तो आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं कौन सा बुक ले रही हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास इतना सारा जो मैं बैच ली हूँ 999 रुपया में, तो उसमें बहुत सारा क्लास होता है। सभी सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहाँ मैं पूरा क्लास कंप्लीट करती हूँ। उसके अलावा उन सब क्लास को रिवीजन भी करना होता है। क्योंकि देखिए हम बुक से भी पढ़ेंगे, दूसरे चैनल से भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी पढ़ेंगे, तो हमारे माइंड में ना और ज़्यादा उथल पुथल मच जाएगी, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा बुक नहीं खरीदी हूँ। अभी मैं बस क्लास करती हूँ, क्योंकि डेली क्लास 7 से 8 क्लास लाइव डेली चलता है, तो उससे मैं पूरी तरह से नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ। क्योंकि एक दिन में मैं 6 से 7 क्लास देखती हूँ और उसके बाद फिर उसे रिवीजन भी करना होता है। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट की हूँ, तो 5 से 6 लेक्चर ही मैं अब दिन का कंप्लीट करूँगी। क्योंकि रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस दोनों को मैं पहले स्किप कर रही थी, लेकिन अब स्किप नहीं करना है, साथ साथ इसे भी लेके चलना है। क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि वीक में एक दिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी और बाद में लास्ट में जा कर के जब मेरा इधर सारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, तो उस टाइम मुझे और ज़्यादा मुश्किल लगेगा। क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि 14 सब्जेक्ट है हम लोग के पास, और 14 सब्जेक्ट का एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, और टॉपिक इतना, एक सब्जेक्ट में बहुत सारा टॉपिक है, तो सभी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। अगर हम साथ साथ करते जाएंगे तो हमारा थ्योरी जो पढ़ते हैं तो वो और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। तो दोपहर में मैं अपना मैथ का क्लास कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 घंटा बाबू के साथ ही आज थी, क्योंकि वो आज बहुत परेशान कर रहा था। क्योंकि बारिश हो रही थी तो सुबह से सो गया था, दोपहर में उसे नींद नहीं आ रही थी, अपनी नानी को बहुत परेशान कर रहा था, तो उसी के साथ मैं, और पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद जैसे मैं रीजनिंग स्टार्ट की तो बाबू मेरा यहाँ पे, मम्मी सुला दी थी उसे और नीचे में थोड़ा काम करने के लिए चली गई थी, लेकिन ये तो जग गया। और यहाँ देखिए मेरा स्टडी टेबल अभी बेड पे ही है और मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, लेकिन बाबू नीचे में रोने लगा था, तो इसे मैं गोद में ली और ये आँखें बंद कर लिया। और बाहर में अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है, क्योंकि आज पूरे दिन थोड़ी थोड़ी करके बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अभी मैं बाबू को थोड़ा सा घुमा दी तो वो तो गहरे नींद में चला गया, तो उसे सुला दी मैं और रीजनिंग का क्लास करने लगी। लेकिन आज बारिश की वजह से हमारे यहाँ नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मेरी क्लास रुक रुक के चलती है। इससे क्या होता है, मन भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, मन नहीं करता है क्लास करने का, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते हैं, रुक के ही सही। लेकिन मैं आज सोची कि 2 क्लास कम से कम रीजनिंग का कर लेती हूँ, क्योंकि और क्लास तो आज किया नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रुक रुक के चल रहा है अभी वीडियो। एक बार थोड़ा देर 5 मिनट चलता है फिर रुक जाता है, क्योंकि हमारे गाँव में नेटवर्क की वैसे ही बहुत प्रॉब्लम रहती है। नीचे में तो एक भी क्लास नहीं चलता है, मैं छत पर आके पढ़ती हूँ ऊपर वाले रूम में,
और यहाँ भी आज पूरे दिन जो बारिश हुई है इस वजह से मेरी क्लास आज ठीक से चल नहीं रही है, तो रुक रुक के चलती है। इससे मन बहुत परेशान भी हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मैं जब क्लास देखती रहती हूँ और बीच में रुकने लगता है तो मेरा मन बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। लेकिन मैं रीजनिंग का 2 क्लास आज कंप्लीट की, उसके बाद कोई क्लास नहीं की। उसके बाद मैं सोची अब सो जाती हूँ और नेक्स्ट दिन अब कंप्लीट करूँगी। तो इसके बाद मुझे डिनर करना है, सो जाना है। तो आप लोग चैलेंज लिए थे जो लोग मेरे साथ, कैसी चल रही है स्टडी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे चैलेंज का आज 8वां दिन था और मेरी तैयारी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। पहले मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरे से बीपीएससी एग्ज़ाम होगा ही नहीं, लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए, मुझे बहुत मोटिवेट किए। लेकिन अब लगता है कि मैं तो ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरा हो ही जाएगा, लेकिन हाँ होने का चांस है। मैं अपनी तरफ से पूरी 100% दे रही हूँ। तो यही था मेरा आज का स्टडी ब्लॉग और मिलती हूँ कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।